हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड। मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं सेकंड पार्ट। जो हमने पहले एक पार्ट हमने डाल दिया था। तो देखिए, वो पार्ट था हमारा, मैं दिखा देता हूं। ये था हमारा द लिटिल गर्ल एंड हर बॉल, और छोटी बच्ची और उसकी गेंद। तो ये चैप्टर का नाम था। तो हमने जो है इसका एक पार्ट तो हमने डाल दिया है, वो यहाँ से लेके ये सब हमने पढ़ा दिया है। उसकी ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट डाला था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हम आज लेकर आए हैं इसका सेकंड पार्ट। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। मैंने उस पहले पार्ट की वीडियो की लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से टच कर उस पर जो है आप देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को पहले देखोगे तो आपको ये भी सेकंड वाली भी ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, क्योंकि पहली जो आपने कभी फिल्म भी देखी होगी, अगर फिल्म भी बीच में से देखते हैं तो इस ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तो इसलिए पहले आप जो है उस वीडियो को भी देखिए। उससे भी ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे। और ज़्यादा ही आप जो है सेंटेंसों को देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसों को किस तरह से हम अर्थ निकालते हैं उनका, सेंटेंसों का इंग्लिश को कैसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो शुरू करते हैं अपने यहाँ से। ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए, द मदर, जो माँ थी उस छोटी बच्ची की, सैड मनी कहा था टू हर, अपनी छोटी बच्ची से कहा था कि माई फुलिस बन, कि मेरी फुलिस मने मूर्ख, बन मने एक, मेरी मूर्ख, बन मने बाली, बन मने एक जो थी उसकी एक मूर्ख बच्ची जो थी। तो माई फुलिस बन का मतलब ये है कि मेरी मूर्ख वाली बच्ची। सी मने उसने, देन उसकी माँ ने, देन मने फिर, टुक मने पकड़ लिया था उसको, या टुक मने पकड़ कर मतलब टुक मने लिया उसको, हर मने उसको, डॉटर मने बेटी को, हर डॉटर मने अपनी बेटी को उसने लिया। हैंड बने हाथ को, अपनी बेटी के हाथ को उसने पकड़ा। इन माने में, हर हैंड बने अपने हाथ में पकड़ा। एंड मने और, बेंट मने चली गई या लेकर चली गई, टू द माला चोप्स हाउस, एक माला चोप्स लेडी थी, जिस लेडी का इस बच्ची ने गिलास को तोड़ दिया था। एक जो था, मैं बता देता हूँ इस स्टोरी का थोड़ा सा टाइटल, आपको समझ में आ जाएगी। ये बच्ची जो थी बहुत ज़्यादा छोटी सी लड़की है। ये जो थी खेलने के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो ये एक गेंद थी, उस गेंद में जो है और बच्चे भी खेल रहे थे। उस गेंद को देखकर इसने भी इच्छा करी कि ऐसी ही गेंद मुझे भी चाहिए खेलने के लिए। तो इसकी माँ ने जो थी इसको गेंद ला के दी। ये जो थी बहुत तेज़ी से उछाल कर इस गेंद को खेल रही थी। तो वो गेंद जो थी एक बूढ़ी औरत के उसमें घर में जाके शीशे में लग गई। तो वो कहानी चल रही थी। तो देखिए, वो बेंट बनी गई थी टू द माला चौप हाउस, एक बूढ़ी औरत के घर पर गई थी वो उस छोटी सी बच्ची को लेकर। तो द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी, देखिए द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत जो थी, गिव माने दिया था, हर माने उसको, सच माने ऐसा, लुक माने नज़र, डेट ऐसी, मतलब उस बूढ़ी औरत जो थी उसने एक ऐसी नज़र मारी उस बच्ची पर कि डेट मन के लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची थी, मूव्ड बैक, वो मतलब पीछे को हट गई। मूव्ड माने हटी, बैक माने पीछे को, टू हर मदर, अपनी माँ के पीछे को हटी। इन फेयर माने डर से, इन फेयर माने डर से। तो देखिए, वो बूढ़ी औरत जो थी उसने इतनी गंदी नज़र से देखा, या ऐसे आँखों को दिखाया कि वो बेचारी छोटी सी बच्ची जो थी वो डर गई और वो अपनी माँ के पीछे को दुबक गई डर से। तो देखिए, आगे चलते हैं। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रुक जाओ एक सेकंड अभी। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, आगे है द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत थी वो ट्राइड मानी कोशिश करी थी, उसने ट्राइड मानी कोशिश करी
टू माने टू पुट, ये देखिए पुट है, शायद मुझे वो पुल है ये। देखिए इसमें जो है डबल ओ दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए इधर से कोने पे से दिखाई दे रहा है पी यू डबल एल पुल। देखिए तो ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने ट्राइड माने कोशिश करी थी, टू पुल माने खींचने की, द लिटिल माने छोटी, गर्ल्स माने बच्ची की, प्लेट माने होती है चोटी, जो बालों की चोटी होती है। तो उस बूढ़ी औरत ने जो थी उसकी गुस्से में जो थी उसकी चोटी जो थी बालों की, उस चुटिया को या हम कह सकते हैं चोटी को खींचने की कोशिश करी थी। तो बट मन लेकिन सी माने उसकी माँ ने जो थी कोट माने पकड़ ली थी, द फ्रोइंग माने आँख, भौयों को चढ़ाने वाली, गिलेंस माने नज़र, जो भौयों को चढ़ाने वाली नज़र थी, तो उसकी माँ ने जो थी पकड़ ली थी, ऑफ द ओल्ड मालाचोप, जो बूढ़ी मालाचोप औरत थी उसकी। तो देखिए ये एंड है, मैं दिखा देता हूँ आपको शायद। देखिए एंड, ये देखिए एंड माने और, ड्रू माने खींची, ड्रू माने खींच लिया था, हर हैंड्स, और उसका हाथ को जैसे ही उस हर हैंड्स माने उसका हाथ खींच लिया था, बैक माने वापस, जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने हाथ चलाया उस चोटी को खींचने के लिए, तो उसकी माँ ने जो था उसके भौयों चढ़ी हुई नज़र को देख लिया था और उसके हाथों को पीछे को खींच लिया। द लिटिल गर्ल्स मदर, जो छोटी बच्ची की माँ जो थी, सैड माने कहा था, इन ए वेरी लो वॉइस, एक बहुत धीमी सी आवाज़ में, इन माने में, ए वेरी लो माने बहुत धीमी सी, वॉइस माने आवाज़ में, बहुत धीमी सी आवाज़ में कहा था कि वी विल पे, हम तुम्हें चुका देंगे, फॉर इट, जो मेरी बच्ची ने जो शीशा तोड़ा है, जो भी नुकसान करा है, हम इसका जो है भुगतान कर देंगे। इसका मतलब यह है बी विल पे, हम बी सेल पे, मतलब बी सेल पे हम चुका देंगे, फॉर इट, हम इसका जो है जो भी नुकसान करा है मेरी बच्ची ने, हम उसका चुका देंगे। तो ये कह रही है कि सी बाज, देखिए ये बाज है, लास्ट में दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें जो है दोस्तों, इसमें जो है थोड़ा एक पेपर जो है ज़्यादा दबा हुआ है इसमें। देखिए सी बाज में WAS होता है, तो सी बाज माने उसने ना, सी माने वह, बाज मन थी, बैरी माने बहुत, अफ्रेड माने होता है डरी हुई, तो वो जो थी बहुत डरी हुई थी। छोटी वाली बच्ची जो थी वो बहुत डरी हुई थी। द ओल्ड मैन, एक उस औरत का जो आदमी था, मतलब उसका हस्बैंड, बूढ़ी औरत का हस्बैंड जो था, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, सैड मैंने कहा, इन एंगर, एक बहुत गुस्से वाली आवाज़ में कहा। तो देखिए क्या कहा उसने, डोंट आई नो यू विल पे, क्या मैं नहीं जानता तुम चुकाओगी। तो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, इसका मतलब यह है कि इसका कहने का मतलब ये, हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें जो है चुकाना पड़ेगा, यू विल पे, मतलब तुम चुकाओगी, चाहे कुछ भी हो, किसी भी, मतलब उस पर कहने का मतलब यह है कि इसका डोंट आई नो, हम कुछ नहीं जानते, मतलब हमें कुछ नहीं पता, या हमें नहीं पता, तुम्हें जो है चुकाना पड़ेगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो सडनली माने अचानक जो था, ही माने वह, ही माने कौन, वो बूढ़ी औरत का जो आदमी था, उसका आदमी जो था, बीट माने मारी, बीट माने पीटी या मारी, हिज फिस्ट, अपनी घूंसा या मुक्का जो था उसने। तो देखिए ये ऐसा जो मुक्का है, ये जो था ऐसा मुक्का जो था उसने, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तो उसने जो था फिस्ट माने मुक्का, तो देखिए एंग्रीली माने नाराज़ होकर जो था, बीट माने मारा था, हिज फिस्ट अपना मुक्का, एंग्रीली माने नाराज होकर, ऑन द टेबल, एक टेबल पर जो था उसने बहुत गुस्से में आकर उस मुक्के को मारा, एंड साउटेड, और चिल्लाया था वो, इस तरह से उसने कहा था कि हम कुछ नहीं जानते, आपको चुकाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, जो आपकी बच्ची ने नुकसान करा है। तो ये जो था उसने गुस्से में आकर एक मुक्का ऐसे मारकर जब कहा था उसने, तो व्हाट अबाउट फाइंड वॉल, तो फिर कह रहा है कि वो व्हाट अबाउट, वो वाइंड यह है, विंड है वो, विंड वॉल। तो देखिए व्हाट अबाउट, और उसके बारे में क्या, जो व्हाट अबाउट बने उस चीज़ के बारे में क्या, व्हाट बने क्या, अबाउट बने बारे में, विंड बने हवा जो होती है, हवा, विंड वॉल जो हवा में उड़ने वाली जो गेंद थी, जब हम किसी चीज़ को, गेंद को फेंकते हैं तो वो हवा में तेज़ी से उड़ती है, तो वो कह रहे हैं कि उस गेंद के बारे में क्या, वेयर माने कहाँ से, वेयर माने कहाँ, डिड, ये देखिए दिखा देता हूँ, ये डू है, DO डू, तो वेयर माने कहाँ, डू यू होप,
तुम कहाँ मतलब कहाँ से तुम उम्मीद करती हो टू पे मनी चुकाने की फ्रॉम मनी से, उस पैसे को तुम मतलब इसका कहने का मतलब ये उस पैसे को तुम कहाँ से चुकाओगी। तुम तो कोई तुम्हारा तो कोई हस्बैंड भी नहीं है। मतलब इसका जो था मैं बता देता हूँ, पहले जो पार्ट में था उसके हस्बैंड के बारे में भी दिया है कि उसका इस औरत का कोई हस्बैंड नहीं था। ये दोनों माँ बेटी हैं, सिंगल हैं, बेचारी विधवा है। मतलब उसका उसका जो है पति मर गया है, तो बेचारी अकेली हैं ये दोनों, बेटी और माँ। तो इन दोनों के ऊपर जो है कहानी थी ये। तो देखिए आगे चलते हैं फिर। तो देखिए आगे चलते हैं हम। तो देखिए आगे है हु विल पे, कौन चुकाएगा फॉर डैट, उस नुकसान को, मतलब फॉर डैट माने उस नुकसान के लिए जो वो नुकसान कराया है उसके लिए कौन चुकाएगा। इसने इसने ये कहा फिर क्योंकि उसका तो कोई बेचारे उस दोनों बच्चियों का, उसके माँ बच्ची के माँ बाप तो है नहीं, माँ है बेचारी, वो भी कहीं जो थी नौकरी करती थी। तो इस बात को कह रहा है वो बुढ़ा आदमी। तो द गर्ल्स मदर जो बच्ची की माँ जो थी, ट्राइड माने कोशिश कर रही थी, टू से माने कहने की, समथिंग माने कुछ। तो उसकी बच्ची की जो माँ थी उसने उसकी माँ ने जो था कुछ कहने की कोशिश करी थी, बट मन लेकिन सी वाज अफ्रेड, लेकिन जो थी सी माने वह, बाज मन थी, अफ्रेड माने डरी हुई, लेकिन उसकी माँ जो थी वो डरी हुई थी, एंड कन्फ्यूज्ड, और बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो हुई थी। मतलब एक किसी कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है, आप जानते ही हो कि किसी उसमें टेंशन में होना। एट द सेम मोमेंट, एट माने ठीक, एट द सेम माने ठीक, एट द सेम मोमेंट का मतलब ठीक उसी समय पे जो थी, जिस समय पे वो उस बात को कह रहा था कि, तो उस समय पे जो थी वो कंफ्यूज हो हुई थी। तो मिसिज मालाचोप, जो वो बूढ़ी औरत थी मालाचोप, मूव्ड हर असाइड, मूव्ड माने हटी, हर असाइड उसकी तरफ को हटी, एंड येल्ड, और उसने येल्ड माने होता है दोस्तों, तो येल्ड माने होता है चीखना। तो वो जो थी येल्ड माने जो थी वो चीखी थी, वो तेज आवाज़ से, मतलब चिल्लाई वो। उसने कहा कि एनफ, मतलब काफ़ी हुआ, एनफ का मतलब होता है काफ़ी, काफ़ी हुआ। तो काफ़ी हुआ, तो ये कह रही कि गेट, ये लिख रहा, देखिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा इधर से दिखाई देगा, ये GET, ये जो है GET लिख रहा है, गेट, गेट, देखिए गेट आउट। इसने कहा कि काफ़ी हुआ, गेट आउट मैंने बाहर निकल जाओ, आप जो है काफ़ी हुआ, अब काफ़ी हुआ, अब तुम जो है घर से बाहर निकल जाओ। तो द पुअर मदर, जो बेचारी, पुअर मनी यहाँ देखिए गरीब भी होता है पुअर मनी, यहाँ बेचारी का मतलब है पुअर मनी बेचारा या बेचारी, पुअर मनी बेचारी, मदर मनी माँ जो थी, फेल्ट मनी महसूस कर किया था उसने, इंसल्टेड मनी अपमानित, मतलब एक बेइज्जती जैसा उसने महसूस किया, बट मन लेकिन इट्स सेम्ड, तो इट सेम्ड ऐसा ही जो था, सेम्ड मनी लगा था, ऐसा ही जो था, इट मनी यह, सेम्ड मनी महसूस हुआ, या सेम मनी दिखाई दिया, एज मनी जैसा कि सी वाज एक्सपेक्टिंग, जैसा सी वाज एक्सपेक्टिंग मनी जैसा जैसा वो है वह महसूस कर रही थी, द सेम फ्रॉम द मालाचोप्स। और देखिए ऐसा ही ऐसा जो जैसा महसूस उस बेचारी माँ, उसकी माँ को हुआ था, छोटी बच्ची को, तो उसी तरह जो था, ऐसा ही जो था वो उम्मीद जो थी वो मालाचोप से भी ठीक ठीक उसी तरह महसूस कर रही थी। तो बोथ माने दोनों ही, द गर्ल जो लड़की थी, एंड हर मदर और उसकी माँ जो थी, स्लोली माने धीरे से, वॉकड अवे, और वो जो थी धीरे, स्लोली माने धीरे धीरे वो चल पड़े वहाँ से, उनके घर से, उस बूढ़ी औरत के। नो बॉडी माने कोई नहीं, रियली मनी सचमुच में, रिमेम्बर्ड मनी ध्यान दिया या याद किया, द वॉल मनी गेंद को, इन सच ए नोइसी एटमोसफेयर, ऐसे शोरदार वातावरण में किसी ने जो था गेंद का कोई चर्चा नहीं करा, मतलब किसी ने भी जो थी गेंद के बारे में कोई बात नहीं करी जब ऐसा शोर हो रहा था। तो थ्रो द आइस, थ्रो दो मनी से, यह दो माने से, द आइस माने आँखों से, ऑफ द, ये देखिए लास्ट में द है, ऑफ द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची की आँखों से जो थी, बाज सर्चिंग, उसकी आंखें जो थी, छोटी बच्ची की आंखें जो थी, बाज मन थी, सर्चिंग माने तलाश रही थी, फॉर इट, उस गेंद को ढूंढ रही थी, जो उसकी गेंद थी छोटी बच्ची की, या छोटे बच्चों की जो गेंद होती तो वो ज़्यादातर लड़ाई झगड़ों पे ध्यान नहीं देते, वो अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो ऐसी वो छोटी बच्ची जो थी उसकी
वो उसकी माँ की वो लड़की जो थी छोटी, तो वो जो थी अपनी गेंद को जो है बहुत ज़्यादा गेंद पर ध्यान दे रही थी, ना कि उन सब बातों पर जो उसकी माँ में और उस बूढ़ी औरत के बीच में हो रही थी। ऑल द टाइम, सभी समय जो थी, बट मन लेकिन सी सैड नथिंग, सभी समय जो थी, सभी समय वो ऐसा ही सुनती रही। बट मन लेकिन सी सैड, उसने कहा नथिंग माने कुछ नहीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आफ्टर एन आवर, आफ्टर माने बाद में, एन आवर एक घंटे के बाद जो थी, मिसिज मालाचोप, जो बूढ़ी औरत थी मिसिज मालाचोप जो थी, एपियर्ड माने दिखाई दी, एट द डोर, दरवाजे पर वो दिखाई दी थी, ऑफ द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के दरवाजे पर दिखाई दी थी वो। तो सी माने उसने, सी वाज होल्डिंग, वो सी वाज होल्डिंग, वो पकड़े हुए थी, क्लम्सली द ब्लू बॉल। एक क्लम्सली माने होता है तो दोस्तों, ये जो क्लम्सली है, क्लम्सली का मतलब होता है अनाड़ीपन से किसी चीज़ को पकड़ना। जैसे कि कोई चीज़ सही से पकड़ी जाती तो उसको जो है टेढ़ा मेढ़ा कर कर पकड़ना। जैसे हमारी एक किताब है, अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी तरीके से पकड़े, सही से ना पकड़े इसे सीधी तरफ से, तो वो जो है वो जो कहलाता है वो क्लम्सली कहलाता है। तो उसने जो थी, सी वाज होल्डिंग, वो पकड़े हुए थी, वो बूढ़ी औरत क्लम्सली मानी टेढ़े मेढ़ेपन से, मतलब अनाड़ीपन से पकड़े हुई थी, द ब्लू गेंद, एक नीली गेंद को, अगेंस्ट मानी अगेंस्ट मानी सामने, हर स्टोमक, अपने पेट के सामने जो थी, क्योंकि हाथ तो सामने होते हैं ना, तो उसने अपने पेट के सामने जो था उस गेंद को पकड़ रखा था। सी वेंट, वह गई थी, इनटू माने अंदर, द रूम माने देखिए ROMM है, मैं दिखा, वो ROM रूम, तो देखिए वो इनटू माने में, द रूम माने कमरे के अंदर को गई। देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए दोस्तों, पढ़ाने के लिए, तो देखिए मेरे साथ बने रहिए। एंड सा, और देखा, द लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची को देखा, ले माने लेटे हुए, कर्ल कर्ल देखिए कर्ल्ड अप माने होता है जैसे कि टेढ़े मेढ़े होकर सोना, मतलब एक गुड़मुड़िया होकर सोना। देखिए मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ अपने हाथ से। जैसे कि कोई इंसान ये सीधा सो रहा है, तो वो जो है ऐसा करके सोना, मतलब ऐसे करके टेढ़ा होकर सोना, मतलब अपने आप को जो है गुड़मुड़िया बनाकर सोना, इसका मतलब ये है। कर्ल्ड अप माने वो टेढ़ा, मतलब वो जो थी टेढ़ा मेढ़ा होकर सो हुई थी वो। लाइक माने जैसे कि एक बंडल, एक जैसे एक बंडल होता है एक किसी चीज़ का भी, मान लीजिए बंडल माने होता है एक, हम बोल सकते हैं कोई ढेर बोल सकते हैं, जैसे लकड़ियों का बंडल होता है ऐसा एक, उस तरह से जो थी वो गुड़मुड़िया होकर सो हुई थी ऑन द बेड, बिस्तर पर। सी मन वह है, सी वाज लुकिंग, वो देख रही थी, कौन, वो बूढ़ी औरत देख रही थी ना, अरे सॉरी गलत हो गया। सी वाज लुकिंग, वो दिखाई दे रही थी, वेरी इनोसेंट, बहुत नादान दिखाई दे रही थी। कौन, वो लड़की जो छोटी बच्ची थी, वो नादान दिखाई दे रही थी। सी मन वह, बाज मन थी, लुकिंग मन दिखाई दे रही थी, वेरी माने बहुत, इनोसेंट बने नादान, बहुत नादान दिखाई दे रही थी। मिसेज मालाचोप जो थी, बेंट बने गई, नियर बने पास में, हर बेड, उसके छोटी बच्ची के बेड के पास में गई, बिस्तर के, एंड आस्क्ड, और कहा, वेरी सॉफ्टली, बहुत धीमी आवाज़ से, इज सी स्लीपिंग, इज माने क्या, सी माने वह, स्लीपिंग माने सोई हुई है, क्या क्या वह सोई हुई है, उसकी माँ से कहा। तो द मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने जवाब दिया, मे बी सी इज, मे बी माने शायद, सी इज क्या, शायद वह सो रही हो, मतलब शायद क्या पता वो सो रही हो, क्या पता, उसने ये कह दिया कि शायद क्या पता सो रही हो, कुछ नहीं पता। एंड सी क्राइड, और वह रोई, हर हार्ट आउट, अपने गहरे दिल से, मतलब वो जो थी वो रोई थी, मतलब आंसू बहाए उसने। तो द ओल्ड लेडी जो थी, बूढ़ी औरत, हेल्ड आउट द बॉल, हेल्ड माने पकड़ी हुई थी, हेल्ड आउट माने बाहर पकड़ा, उसने पकड़े हुई थी वो बाहर की तरफ से, द बॉल माने गेंद को। सी सेट, और उसने कहा था कि टेक दिस, लो इस, टेक दिस बॉल, टेक माने लो, दिस बॉल, इस गेंद को लो, एंड गिव, और दे दो, इट माने इसको, टू हर उस छोटी बच्ची को दे दो, एंड आई डोंट वांट, और मैं नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांट माने मैं नहीं चाहती हूँ, योर मनी,
आल्सो, और तुम्हारा और योर माने तुम्हारा, मनी माने पैसा, आल्सो माने भी, और मैं तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहती हूँ, तुम जो है इस ज्ञान को छोटी बच्ची को दे दो। द मदर, जो माँ जो थी, फेल्ड माने महसूस किया था उसने, ओब्लिग्ड माने बहुत ज़्यादा आभारी होना, बहुत ज़्यादा किसी का आभारी होना, ऐसा मतलब ऐसा महसूस किया उसने, ये अपने आप को जो था ज़्यादा किसी का आभारी होना, किसी का लाचार होना ऐसे। सी वेंट, वह गई, नियर माने पास में, हर हर माने उसकी, तो जो थी वो जो थी उसके, सी माने वह, वेंट बन गई, नियर हर उसके पास में गई, एंड बने और गिव माने दिया, ए ह्यूज माने बड़ा, लोसियस ऑरेंज, और जो थी एक लोसियस माने होता है स्वादिष्ट मतलब जायकेदार, ऑरेंज माने संतरा, एक जायकेदार संतरा दिया, टू शो दिखाने के लिए, हर थैंक्स अपना शुक्रिया अदा, थैंक्स माने होता है शुक्रिया अदा दिखाने के लिए, या उसको धन्यवाद दिखाने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए, टू वर्ड्स माने उसकी तरफ, मिसेस माला चौक, और माला चौक की तरफ गई थी वो, फॉर हर, और उसके लिए, कम्प्लीटली पूरी तरह से, चेंज्ड माने बदल दिया था, बिहेवियर माने व्यवहार जो था उसने, उस बूढ़ी औरत ने जो था, माला चौक ने, उस छोटी बच्ची के लिए तो अपना व्यवहार उसने अच्छी तरीके से बदल दिया, बहुत अच्छे व्यवहार में उससे बात करी, और बहुत ज़्यादा जो थी उसको प्रभावित करा अपनी बातों से, एंड फॉर बीइंग सो हम्बल टू देम, और इतना ज़्यादा वो हम्बल माने होती साधारण हो गई, मतलब इतना ज़्यादा उसने गलत व्यवहार नहीं करा, बहुत अच्छे तरीके से उसने व्यवहार करा, हम्बल माने साधारण हो गई, नम्र हो गई वो, टू देम उनके लिए, उन दोनों माँ बेटियों के लिए, कि उसने जो थी कोई भी गाली गलौच या किस तरह की गलत बात नहीं करी। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए मिसिज माला चौप, जो माला चौप थी वो बूढ़ी औरत, बाजमंती वेरी मच सरप्राइज्ड, वो जो थी बाजमंती वेरी मच माने बहुत ज़्यादा, सरप्राइज्ड माने अचंभे में हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा अचंभे में थी, कि वाई हैज़ द लिटिल गर्ल, वाई माने क्यों, हैज़ माने हैज़ द लिटिल गर्ल्स मदर, वाई माने क्यों, हैज़ द लिटिल गर्ल्स छोटी बच्ची की माँ ने जो था, गिवन माने दिया था, द ऑरेंज माने संतरा, तो वो जो थी बूढ़ी औरत अचंभे में हो गई थी कि उसकी माँ ने उसको संतरा क्यों दिया है, टू शो दिखाने के लिए, हर थैंक्स अपना प्यार मतलब अपना धन्यवाद दिखाने के लिए, और लव माने प्यार, और अपना प्यार दिखाने के लिए, तो सी टुक, सी माने उसने, टुक मन टे वो टुकड माने वो सॉरी टुक का मतलब वो लुकड है, लुकड सॉरी यार मुझे दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, सी लुकड उसने देखा था, एट द मदर, और उसकी माँ पर देखा उसने, ऑफ लिटिल गर्ल उस छोटी बच्ची की माँ पर देखा, एंड सा और एंड सा द टीयर, और सा माने देखे, द टीयर्स माने आंसुओं को, और उसके आंसुओं को भी देखा, और सी माने उसने, देन माने फिर, देखिए ये स्पेलिंग थोड़ी सी ग्लींड, देखिए सही है वैसे, स्पेलिंग मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा था, शायद हो भी सकती है ना भी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। इसमें देखिए ग्लैंस, इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है, GLAN, अभी एक सेकंड रुको, इस तो दोस्तों, तो देखिए ये जो है इसमें शायद एक मिस्टेक है, तो देखिए GLAN के बाद जो है C आता है, CE, तो ग्लैंस माने होता है नज़र मारना, तो GLANCED, ग्लैंस्ड माने नज़र मारी, तो सी माने उसने, देन माने फिर, ग्लैंस्ड माने नज़र मारी थी, एट द स्लीपिंग गर्ल, और छोटी बच्ची को सोते हुए जो था, उस सोते हुए बच्ची को उसने देखा, मतलब नज़र मारी, कि हर टीयर्स उसके जो आंसू बह रहे थे, हैड ड्राइड अप माने वो जो थे रुक गए थे, वो बहना जो था, आंसुओं का जो बहना था वो जो था रुक गया था, मतलब उसके आंसू जो बह रहे थे वो रुक गए थे, बेलो माने नीचे, हर आइज उसकी आंखों से नीचे जो आंसू बह रहे थे वो टपकने बंद हो गए थे, जस्ट मन ठीक, देन माने फिर, विदाउट सेइंग बिना कुछ कहे हुए, इवन ए सिंगल वर्ड, इवन माने भी, ए सिंगल वर्ड एक एक वर्ड भी, या एक लफ्ज़ भी, या एक हम कह सकते हैं कि शब्द भी कहे हुए बिना उसने जो था, सी वाग्ड अप, वो चली, वाग्ड अप माने ऊपर की तरफ, टू द स्लीपिंग
टू माने तरफ द स्लीपिंग लिटिल गर्ल, जो जहाँ पर वो छोटी बच्ची सो रही थी उसकी तरफ वो चली, थोड़ा चली मतलब पैदल चल कर गई। सी स्टूड, और वो खड़ी हुई। देर माने वहाँ, फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए वो वहाँ खड़ी हुई। हैड ए लुक, और एक नज़र मारी। एट द लिटिल गर्ल, और छोटी बच्ची को देखा उसने या नज़र मारी। एंड केयरफुली, और सावधानी से। पुट माने रखा। द ऑरेंज माने संतरा, और एक संतरे को रखा। राइट माने ठीक। नेक्स्ट टू द गर्ल्स पिलो, और उस बूढ़ी औरत ने जो था, राइट माने ठीक, नेक्स्ट माने पास में या करीब में, टू द गर्ल, देखिए नेक्स्ट माने आगे भी आता है, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट माने आगे या पास में या करीब में। टू द गर्ल्स पिलो, जो छोटी बच्ची जो थी उस लड़की के तकिया, पिलो माने होता है तकिया, तकिए के पास में जो था उस संतरे को रखा। तो देखिए द लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची थी, बाज अनअवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग ऑन, वो जो थी अनजान थी। अनअवेयर माने अनजान थी। अनजान का मतलब होता है कि जिसको ये नहीं पता हो, पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। जो उसकी माँ थी और वो बूढ़ी हो रही थी, औरत थी, उन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही हैं, उन सब बातों से वो अनजान थी, उसे पता नहीं था। मतलब ऑफ द थिंग्स, उन सभी बातों को। गोइंग ऑन, जो चल रही थी, जो वो बातें, कन्वर्सेशन या बातचीत हो रही थी। गोइंग ऑन माने हो रही थी, तो वो जो थी उन सब बातों से अनजान थी। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट था हमारा, द द लिटिल गर्ल एंड हर वॉल, और उसकी गेंद। तो दोस्तों अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। तो और हम, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस तरह की हम वीडियो जब भी लेकर आएँ तो आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं एक एक वर्ड का आपको मतलब बताता हूँ, एक एक सेंटेंस का। अगर कहीं भी आपको कहीं भी अगर कमज़ोरी सी आपको महसूस हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं आपको जो है उसी लेवल पर लेकर चलूँगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ और बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। आपसे किसी भी तरह की कोई पैसे नहीं लेता। अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो एकदम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम इस तरह की जो है आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।